हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते बेटियों, खुश रहिए हमेशा। माई सेल्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज डिस्कस करेंगे हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम क्या है, व्हाट इज़ नेशनल इनकम एंड इन नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज हम। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। कोई भी हमारे जो इंडिया के रेजिडेंस है, नॉर्मल रेजिडेंस, उन्होंने जो इनकम अर्न की है उसको ही जो भारत का नागरिक है उसने जो इनकम अर्न की है उसकी इनकम को हम फैक्टर जो इनकम होगी उसको हम नेशनल इनकम कहा जाएगा। And this definition of national income includes two important terms. First is factor income and second is normal residence of a country, or according to me third is transfer payment. First is income. First is factor income. Income are broadly classified as a factor income, फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र इनकम, ट्रांसफ़र पेमेंट। दो बातें हो गई है फैक्टर इनकम में। पहली बात है कि फैक्टर इनकम्स और सेकंड डिस्कशन है ट्रांसफ़र पेमेंट का। तो बात करते हैं। फर्स्ट इज फैक्टर इनकम्स आर रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, capital and entrepreneurship. These are rewards received by household owners of the factor of production from the firms for the use of their factor services. These includes consumption of employees, the reward for labor, interest reward for capital, rent reward for land, and profit reward for entrepreneurship as paid by the firm. These are also called factor payment. देखो, सबसे इजी बात करूँ मैं, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू जनरेट होती है, अर्न की जाती है। फैक्टर इनकम उसे कहते हैं जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, फैक्टर इनकम उसे कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, जो प्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस किया था, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसके ऊपर डिस्कस किया तो लैंड पर हम क्या देते हैं, रेंट देते हैं, और लेबर को वेजेस प्रोवाइड करवाते हैं। एंड बात करें हम कैपिटल पे इंटरेस्ट पेड करते हैं, एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट अर्न होता है एंटरप्रेन्योर को। तो ये सारी चीज़ें ऐसी इनकम जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के थ्रू जनरेट होती है उसे हम फैक्टर इनकम कहेंगे। तो इससे नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। फर्स्ट इज नाउ ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट द रिवार्ड फॉर यूजिंग एनी सर्विसेज। दीज आर यूनिलेटरल पेमेंट्स लाइक चैरिटी और ग्रांट्स। इट इज़ टू बी नोटेड दैट नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स. It does not include transfer payments. ट्रांसफ़र पेमेंट वो सारी चीज़ें होती है जो इनकम ऐसी इनकम जो किसी विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिना किसी वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से जो इनकम अर्न होती है उसे ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, स्कॉलरशिप, विधवा पेंशन एटसेट्रा, चैरिटी वगैरह, सब ये सारी चीज़ें होती है, इन्हें नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, केवल नेशनल इनकम में जो इंक्लूड किया जाएगा वो है फैक्टर इनकम, फैक्टर ट्रांसफ़र पेमेंट, जो भी है वो सब को इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में। अब बात करूँ नॉर्मल रेजिडेंस की। नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन होते हैं इंडिया में? First, a normal resident is said to be one who ordinarily resident in the country concerned and whose center of economic interest
lies in that in country a person residing in a country for a period of 1 year is taken as person residing in a country for a period of 1 year or more in taken as personal residence in country for a period for 1 year is taken as ordinary residence is that country a person is said to have his economic interest in a country when he conduct his economic transaction relating to production, consumption or investment in that country on a significant scale judged by his level of income and wealth. The following observation are of underlying significance. ऐसा कोई भी नागरिक जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ प्रोडक्शन वगैरह करता है इंडिया में रह के सब तरीके से. फर्स्ट इज नॉर्मल रेजिडेंस इंक्लूड बहुत इंडिविजुअल्स एज वेल इंस्टीट्यूशंस. जो भी इंस्टीट्यूट्स है और इंडिविजुअल्स होंगे वो उनको सबको नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री इज ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ द कंट्री. ए पर्सन मे बी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एवन वैन ही इज सिटीजन ऑफ अदर. मैं बात करूँ जैसे कि जो भी नॉर्मल सिटीजन्स है वो एक कंट्री का ही नहीं माना जाएगा, अदर कंट्री में भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि वो जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो कोई भी कंट्री का रेजिडेंट हो. If an Indian is living in USA for more than 1 year and his center of economic interest lies in that country, he would be deemed as a normal resident of USA even when he continues to be a citizen of India. इंडिया का भी माना जाएगा और यूएस का भी माना जाएगा वो. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज सच एज WHO, IMF is in a country are not be taken as normal residents of that country. However, Indians working in these organizations would be taken as normal residents of India. जो सारी चीज़ें आप कभी इनकम टैक्स की बात करेंगे तो इनकम टैक्स में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डीपली दी गई है. डीपली में 180 दिन से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति भारत में रहा है, 180 दिन से भारत में रहा, इससे बाद में कहीं रहा, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग से डिस्क्राइब किया गया है नॉर्मल रेजिडेंस के ऊपर एक इनकम टैक्स में. तो ये बात होगी नॉर्मल रेजिडेंस की. अब मैं बात करूँ some examples of normal residence and non-residence. First, normal residence of India. Indians working in foreign embassies in India. Indians employed in World Health Organization located in India. Local people working in the office of International Monetary Fund in India. Ambassador for India in rest of the world. The foreign citizen living in India for a period of more than 1 year ऑफर देन दोज फॉर स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट. ये सब लोग होंगे जो नॉर्मल रेजिडेंस माने जाएंगे. नेक्स्ट इज नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान. फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया. द जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड located in India. Ambassador in India from rest of the world. The foreign technical experts working in India for a period of less than 1 year. ये नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियन ये सारे लोग होंगे. 5 जो बातें बताई है मैंने सब ये अगर ये कंडीशंस है तो वो नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया कहा जाएगा उसे. अब मैं बात करूँ कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की बात करेंगे. डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इंडिया ऑफ कंसेप्ट ऑफ इनकम. डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को क्या करेंगे. देखो बात करते हैं हम. एट ए मैक्रो लेवल द कंसेप्ट ऑफ इनकम इज यूज बोथ ए डोमेस्टिक कंसेप्ट एंड नेशनल कंसेप्ट. When used as a domestic concept, we call it domestic income, and when used as a national concept, we call it national income. Both domestic income and national income includes the 4 basis elements of factor income: compensation of employees, rent, interest, and profit. But there is different. It is this: domestic income is sum of total of factor income
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन सब को मिला लिया जाएगा, इन सब का सम कर दिया जाएगा तो डोमेस्टिक इनकम बनेगी। जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री नो मैटर हु जनरेट इट, नॉर्मल रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस, नेशनल इनकम इज सच सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम और compensation of employees plus rent plus interest plus profit generated by normal residents of a country no matter what it is generated within the domestic territory of outside of it। जो डोमेस्टिक इनकम है, ऐसी इनकम, देखो डोमेस्टिक इनकम की बात करूँ मैं, ऐसी इनकम जो एक देश की सीमा के भीतर हो, मतलब एक देश जो कंट्री है उसकी बाउंड्री के भीतर, और एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी अपन मॉनेटरी वैल्यू जो चीज़ की होगी उन सब को हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से जाना जाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, टेरिटरी लिविंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटरियल वाटर्स ऑफ ए कंट्री, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, ये सब जो भी है, एंड एक मतलब एक देश की सीमा जहाँ जहाँ तक जाती है, चाहे वो सी हो, चाहे वो पहाड़ वगैरह, जैसे हमारा हिमालय है, हमारा हिंद महासागर है, इस तरीके से चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन जहाँ एक जैसे इंडिया की जहाँ जहाँ सीमा है उस सीमा के अंदर अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन की जो इनकम होगी वो सब डोमेस्टिक इनकम कहा जाएगा उसको। Conversion of domestic income into national income. Domestic income is the sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country during the period of an accounting year। देखो जी, डोमेस्टिक इनकम की बात की, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम कैसे किया जाएगा। डोमेस्टिक इनकम, जो भी डोमेस्टिक इनकम है, फैक्टर इनकम अर्न वाई, डोमेस्टिक इनकम बता रहा हूँ मैं, अर्न वाई आवर रेजिडेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिक इनकम इसमें प्लस NFIA किया, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम आउट our residents from rest of the world minus factor income earned by non-residents in our domestic territory। डोमेस्टिक इनकम में प्लस किया जाएगा NFIA। तो ये जो होगी NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, मतलब NFIA क्या चीज़ होती है। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसका मतलब होता है कि हमारे देश से बाहर जो लोग रह रहे हैं, हमारे देश के जो लोग बाहर रह रहे हैं और वो हमारे देश में पैसा भेजते हैं, वो लोग के द्वारा जो इनकम हुई है वो हमारी, और हमारे देश में जो लोग विदेशी रह रहे हैं, फॉरेनर्स हमारे देश में रह रहे हैं और अर्निंग करके खुद के देशों में जो भेज रहे हैं उसको लेस करेंगे। जब अगर NFIA जैसे हम विदेश, हमारे भारत अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं वहाँ से उन लोगों ने जो पैसा भेजा USA से, तो वो NFIA तो प्लस अगर वो उन्होंने माना कि $1 करोड़ भेजा और वो यहाँ से अमेरिका में कहीं और पूरे वर्ल्ड में से अगर हमारे पास 200 करोड़ डॉलर्स आए हैं, तो और इंडिया से वो लोग 180 करोड़ डॉलर्स लेके गए हैं, मतलब कमा के लेकर भेजा है यहाँ से उन्होंने, तो हमारे NFIA कितना रहेगा 20 करोड़ डॉलर्स, 20 करोड़ डॉलर्स पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हमने ज़्यादा कमाया। अगर तो ये जो 20 करोड़ डॉलर्स आए थे डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दिया जाएगा तो ये नेशनल इनकम बन जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसी तरीके से, अगर NFIA हमारा अमेरिका से हमने 200 करोड़ डॉलर कमाए हैं, यहाँ से यहाँ भेजे हैं इंडिया में, अमेरिकन से हमारे भारत में रह रहे हैं वहाँ, और यहाँ से जो भारत अमेरिका कहीं जो भी वर्ल्ड में इंडियंस रह रहे थे उन लोगों ने यहाँ भेज दिया पैसा 200 करोड़ डॉलर, और यहाँ से वो लेके 220 करोड़ डॉलर्स भेज दिया लोगों ने। एक्सचेंज करते हैं ना अपन, फॉरेक्स एक्सचेंज होता है ना, उस तरीके से उन्होंने भेजा है। अगर पैसा अपन करते हैं ना, मनी ट्रांसफ़र करते हैं विदेशों में, आसानी से ट्रांसफ़र कीजिए, इस तरीके से अगर हमने ट्रांसफ़र
ज़्यादा कर दिया, 220 करोड़ डॉलर भेज दिया है, तो 20 करोड़ जो डॉलर है वो नेगेटिव है, तो मतलब डोमेस्टिक इनकम में से वो लेस हो जाएगा, फिर तब जाके नेशनल इनकम बन जाएगा। ये तो बात हो गई कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। ओके, अगर डोमेस्टिक इनकम अगर नेशनल इनकम से निकालनी हो तो क्या करेंगे, नेशनल इनकम माइनस NFIA, तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। अब मैं बात करूँ, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आर identical concept. There is no difference between the concept of domestic income and domestic product. डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई नहीं, मैं GDP की बात करूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस इनकम प्रोडक्ट इनकम की बात करूँ, ये सब एक चीज़ है। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है, GDI है कह सकते हैं, GDP कहे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम की बात करें, ये दोनों एक ही बात करे होंगे हम। The term products refer to value addition, while term income refer to income generated, value added identical with the income generated. Note the following observations carefully to understand this identity. These observations related to a simple two sector economy include producer sector and household sector. The producer sector hires purchase factor services from the household sector. Next is the producer sector produced goods and services and receive revenue on accounts of their sale. The revenue receipts are equal to value of output in the market. Value of output minus value of intermediate consumption, bracket start, intermediate goods used in production which basically related to raw material equal to value added. Value addition has occurred on account of the collective efforts of factor of production, land, labor, capital, entrepreneur. ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की। देखो, आज डिस्कस किया हमने कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र पेमेंट्स एंड नॉर्मल रेजिडेंस क्या है उसके ऊपर डिस्कशन किया। आज हमने दोनों के एग्जांपल्स देखे, नॉर्मल रेजिडेंस के, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया के, और डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम के ऊपर डिस्कस किया। कन्वर्जन देखा हमने, डोमेस्टिक इनकम टू इनटू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक इनकम के ऊपर कन्वर्जन देखा। डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल कंसेप्ट, इसके ऊपर डिस्कशन किया। कल बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, बेटियों खुश रहिए हमेशा। थैंक यू।